अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो धस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिविधेम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो धस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिविधेम। श्लोक 18 ईशावास्य उपनिषद का ही वो आखिर श्लोक है और अति महत्वपूर्ण श्लोक है। ईशावास्य उपनिषद एक पूर्ण जीवन जीने के लिए रास्ता को बताते हैं। इसीलिए देवताओं का जो मुख है अग्नि है, वो अग्नि में हम जब प्रवेश करते हैं उसी से पहले क्या प्रार्थना करने का है। और हर व्यक्ति को जब अग्नि संस्कार दिया जाता है तब क्या प्रार्थना होनी चाहिए वो भी इससे सीखना चाहिए। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् हे अग्निदेवता, अस्मान् नय सुपथाराये, हे अग्निदेवता, हे परम आराध्य देवता, मुझे सुपथ में ले चलो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, हे वैश्वानर, हे परमेश्वर, संपूर्ण कर्म को जानने वाला हे परमात्मा, मेरे कर्म के अनुसार तो मैं कहाँ जाऊं वो तो निश्चित है, परंतु मेरे ऊपर थोड़ा ही कृपा करो। योश्च जुहुराणमेनो, और मुझे ऐसे ही मार्ग में ले चलो जो मार्ग में मेरे लिए कोई प्रतिबंधक नहीं हो। भूयिष्ठं ते नम युक्तिविधेम, मैं बार बार आपके चरण में वंदन करता हूँ, साष्टांग प्रणिपात करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए कोई मौका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं जे देह को पाके मैं परमात्मा को अनुभव कर लिया हूं, देख लिया हूं। मेरे अच्छे या बुरा कर्म को भी जान लिया हूं, पर जो कुछ मेरे से कर्म हुआ है इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं गुनहगार हूं, मैं क्षमा का पात्र नहीं हूं। युष्स्म जुहुराणमेनो,
मेरे चले हुए रास्ता जो हैं, जो आगे जाने के रास्ता में जितने विघ्न हैं, वो विघ्न मेरे किए हुए कर्म से ही मुझे मिला हुए, मेरी सजा जो है सबको दूर कर लो। सब सजा को, सब बंधन को, सब रुकावट को आप ऐसे सुगम बनाओ जैसे मेरी गति प्रगति हो, दुर्गति नहीं हो। इतनी ही कृपा करो हे परमात्मा। हे अग्नि नयः सुपथा, मुझे सुपथ दे दो। अभी मुझे कुपथ नहीं दो, अभी मुझे नरक में नहीं डालो, मुझे ऐसे कोई दंड नहीं दो जिसके लिए मुझे नीच योनि में जाना पड़े। अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई जिजीविषा नहीं है, सब खत्म हो गया है। एक ही इच्छा है, तेरे में लीन हो जाना। एक ही इच्छा है, पूर्णता को ही पा लेना। एक ही इच्छा है, एक हो जाना। एक ही इच्छा है, तेरे मेरे जो तादात्म्य है इसको अनुभव करना। इसीलिए है परमात्मा, आप विद्वान हैं, कर्म को जानने वाले हैं, कर्म फल देने वाले हैं और कर्म को ही कराने वाले हैं। इसलिए सबका ही आप ही आधार हैं। क्रतो स्मर कृतगं स्मर, क्रतो स्मर कृतगं स्मर। हे श्रत क्रतु, हे सहस्र क्रतु, ये असीम क्रतु परमात्मा, सब कर्म को आप करते हैं। हे यज्ञ स्वरूप परमात्मा, हे परम तत्व परमात्मा, हे पोषण कले परमात्मा, आपके चरण में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बार बार मेरे कर्म को ही स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु मेरी दुर्गति नहीं हो, इतनी कृपा करके मुझे आगे ले चलो। और ऐसे जो प्रार्थी बनता है और अहेतुक नम्रता ही आ जाती है। जब खुद आप जानते हैं आप सो असावसो पुरुषः सोह अस्मि, जब आप परम तत्व को आप खुद अपना स्वरूप मानते हैं, जब वो परम सत्य को आप खुद ही अनुभव कर लेते हैं, आपके जीवन सार्थक हो जाता है। उसके साथे साथे आपका कर्म फल क्या होता है आप खुद भी उसको ही निश्चित कर लेते हैं। फिर कर्म फल को भोगने के लिए आपके मन में कोई कमजोरी रहती नहीं है और उसको भोगने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। और तैयार हो के फिर परमात्मा के पास से आपकी जो गुनहगार भाव हैं, आपकी जो अपराधी भाव हैं, वो अपराधी भाव को आप जब प्रकट करते हैं तब परमात्मा असीम कृपा करके फिर आपको ही सुपथ को देते हैं और दुर्गति से आपको बचा लेते हैं। पर उसी समय आपको ही प्रार्थी बनना चाहिए। मांगो परमात्मा को, क्यों परमात्मा चाहते हैं जे किसी भी तरीके से इसी जीव भी शिव बने, किसी भी तरीका लेके वो पापी ही पवित्र बने, किसी ही तरीके से वो ही पतित ही पावन बने। इसलिए परमात्मा हमेशा चाहते हैं और दीन बंधु हैं, वो पतित उदाहरण है, वो ही भक्त का आधार हैं। इसलिए आप जब भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, सिद्धि से, निष्काम कर्म से आप ही परमात्मा को पाने के लिए आप तत्पर होंगे और वो ही अभिप्सा, वो ही आपकी जो अंतर इच्छा को परमात्मा पूर्ण करते ही आपको पूर्ण की तरफ ले जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओ परमात्मा पूर्ण है। ओ परमात्मा परम ब्रह्म है। और परम ब्रह्म से जब वो जगत ही निकलता है फिर भी पूर्ण रहता है, और वो पूर्ण आने के बाद फिर भी वो पूर्ण ही रहते हैं। और कितने भी उत्पन्न होते हैं वही ही पूर्ण स्थिति में ही रहते हैं। पूर्णात पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण से और पूर्ण जब निकलता ही वो ही पूर्णता रहता है, वो ही अवशिष्यते, वो ही बच जाता है। इसीलिए मतलब वो एकम है, वो अनेक नहीं है। और एक से जो अनेक होता है उनका सर्वव्यापक होता है। और वो जब अनेक होते हैं और एकम अनेकम और समस्तम अविनाशी हैं, एक हैं, अचल हैं, परम हैं। और एकम ब्रह्म द्विजा नास्ति। वो ही एक हैं, द्वितीय कुछ है ही नहीं। इसको अनुभव करते ही यहाँ हम इस अवश्य उपनिषद को ही पूर्ण रूप देते हैं। और जब पूर्ण रूप जाता है फिर पहला श्लोक को फिर बोलते ही, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचने माँ प्रमदितव्यम। स्वाध्याय प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं रखना चाहिए। इसीलिए स्वाध्याय और प्रवचन चालू रहे, ये साधना चालू रहे। इसलिए ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्वचिद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।